हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आज आप सबको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। बरमूडा ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में 75 हवाई जहाज और 100 से भी ज़्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है और आखिर इसमें ऐसा क्या है जो वहाँ से जाने वाले जहाज डूब जाते हैं और हवाई जहाज भी उसके ऊपर से उड़ नहीं सकते। आखिर क्या है रहस्य उसमें? बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है और ये अमेरिका के क्यूबा के पास है। इसे एरिया में तो बहुत ही लंबा है, लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ये ट्रायंगल वो 3 बड़े एरियो से मिलाकर बनता है। अमेरिका के फ्लोरिडा से शुरू होता है और प्लूटो रिको जो अटलांटिक महासागर की गहरी खाई है वहाँ से बरमूडा तक जाता है। परफेक्ट कोई मार्किंग तो नहीं है, लेकिन इस एरिया में कहीं से भी कोई जहाज वगैरह आते हैं तो उसके साथ अप्रिय घटना होती है। हम इस ट्रायंगल के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि यहाँ ऐसा होता क्या है। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजर रहे थे तब सबसे पहले उसने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी किताब में बताया था कि अचानक उसे मौसम में परिवर्तन देखने को मिला था। समुद्री लहरें तेज़ी से उछलने लगी थी, मौसम एकदम खराब हो गया था और इनका जहाज डिसवाइलेंट होने लगा था। उस समय समुद्र में रास्ता बताने के लिए केवल एक ही यंत्र था जिसे कंपास कहते हैं। अब तो बहुत कुछ आ गया है, लेकिन उस समय केवल कंपास ही था रास्ता बताने के लिए, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करता रहता है, जिससे पता चल जाता था कि इधर की ओर उत्तर दिशा है। कोलंबस ने भी माना था कि यहाँ पर कंपास और अन्य यंत्र काम करना बंद कर देता है। 1964 में विंसेंट गेडिस ने अपनी पुस्तक में बताया था कि यह ट्रायंगल जिस तरह से जहाज़ों को डुबा देता है, इसलिए इस ट्रायंगल को डेविड ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ जाने पर जहाज़ों में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाज़ का इंजन काम नहीं करेगा, जहाज डूबने लगेगा और कोई तैरना चाहेगा तो तैर भी नहीं पाएगा। इस ट्रायंगल पर तो बहुत सारी घटनाएं हुई है, लेकिन एक बार अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना का हवाई जहाज यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनका रेडियो स्टेशन से संपर्क टूट जाता है। उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ देते हैं, उसका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। यहाँ पर सब में एक कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है कि यहाँ कोई साधन काम नहीं करता और जहाज पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। उसे खोजने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम जाती है, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं चल पाता क्योंकि वो भी उसी रास्ते से गई होती है। उसके कुछ महीनों बाद फिर से अमेरिकन के नौसेना जहाज जब फ्लोरिडा से उड़ान भरता है और बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है, तब यह हवाई जहाज भी गायब हो जाता है। उसके सामने भी वही प्रॉब्लम होती है जो पहले कई जहाज़ों में हुई थी। पायलट बताता भी है रेडियो सिग्नल पे कंपास काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रही है और मौसम पूरी तरह से ख़राब है। यह विमान भी ध्वस्त हो जाता है। एक बार 1970 में एक पायलट वहाँ से लौट के आते हैं और उन्होंने बताया था कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई थी। उन्होंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जब गुजरे तब अचानक मौसम ख़राब हो गया था और एक टाइप का अंधेरा छा गया था। सब जगह काले बादल हो गए थे, पूरा कोहरा हो गया था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके अंदर मौसम इतना ख़राब था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर रही थी, सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम करना बंद कर दिया था और उनके जहाज की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई थी और रडार कोई भी दूसरा रेडियो स्टेशन मैच नहीं कर रहा था। उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये जहाज को आगे ले जा रहे थे। लगभग 3 मिनट बाद उस जोन से बाहर निकले। उसके बाद उन्होंने अपना जहाज लैंड कराया। लैंड कराने के बाद उन्होंने देखा तो 3 मिनट में 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था, यानी कि उनकी रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो कि अभी किसी भी पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो मिसाइलें और लड़ाकू जहाज की स्पीड होती है। यह जगह पर मतलब कि बरमूडा ट्रायंगल पर ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस जगह के नीचे ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं। जब कभी भी ये ज्वालामुखी विस्फोट करता है तब जहरीली गैस निकलती है और इसमें मीथेन की मात्रा निकलती है। मीथेन गैस जब भी पानी से मिलती है तब वो पानी की डेंसिटी को एकदम घटा देता है। जब समुद्र की डेंसिटी घट जाती है तब सभी जहाज़ें डूबने लगती है, क्योंकि जहाज़ों को समुद्र के डेंसिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया होता है।
उसके घनत्व के हिसाब से। इसलिए डेंसिटी घटने के कारण जहाज वगैरह अचानक से धंसने लगते हैं। यही वजह है कि वहाँ अगर कोई तैरने की कोशिश भी करेगा तो नहीं तैर पाएगा, क्योंकि उनका घनत्व घट जाता है। और एक कारण ऐसा भी है कि बरमूडा के आसपास के एरियो में छोटे मोटे समुद्री पहाड़ हैं। जब हवा इस पहाड़ से टकराती है तो उनमें एक हलचल होने लगता है। इस हलचल से यहाँ पर एक बवंडर, एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। ये बादलों को और समुद्र के जल को पूरी तरह से लहर में बदल देते हैं। और इसमें कोई अगर हवाई जहाज या कोई शिप आ जाती है तो इस चक्रवात के बीच में फंस जाता है। इससे कि कोई कारणवश यहाँ दुर्घटना हो जाती है। जहाज़ों को डूबने का कारण तो बहुत ही सिंपल है। समुद्र के अंदर की वो पहाड़ी जो बाहर से नहीं दिखती, जिसे रिज या कटक कहते हैं। ऐसे ही कटक इटली और तुर्की के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ अक्सर जहाज वगैरह गिर जाते हैं। ऐसे ही घटनाएं इटली और तुर्की के पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इटली के तट के पास कई सारे बड़े जहाज और बड़ी बड़ी शिपें भी टकरा गई है और गिर गई है। पहले के समय में जहाज की दुर्घटना ज़्यादा होती थी, क्योंकि न तो रडार था न ही सोनार। लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं होता। अभी तो बेहतरीन ढंग से रडार है और सोनार भी है। आज तो सभी जगहों से शिपें और बड़े जहाज बड़ी आरामी से पार कर लेती है, क्योंकि सोनार उन्हें बता देता है कि नीचे चट्टान वगैरह है कि नहीं। हवाई जहाज की दुर्घटना के पीछे सबसे बड़ा जो कारण कोई है तो हेक्सागोनल क्लाउड का है। हेक्सागोनल क्लाउड मतलब कि 6 फलकों वाला बादल होता है, जिसे सबसे पहले सैटर्न ग्रह के ऊपर देखा गया था। ये बादल होते हैं वो 6 सतह वाले होते हैं, हेक्सागोनल शेप में होते हैं। जबकि इसका एरिया देखेंगे तो 50 किलोमीटर तक का एरिया होता है। एक जिले बराबर का इसका एरिया होता है। और इन बादलों के अंदर हवाएं इतनी बवंडर के रूप में चलती है कि जिनकी स्पीड देखोगे तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी कि इसके अंदर हवाएं इतनी तेज़ होती है कि इसके अंदर कोई हवाई जहाज चला जाता है तो वो हवाई जहाज को तोड़ सकती है, अगर विपरीत दिशा में होगा तो। नहीं तो जिधर ही हवा से चल रही है, मतलब कि जिस दिशा से हवा चल रही है उसी में फंसेगा तो जहाज की स्पीड को बहुत ही तेज़ बढ़ा देता है। यही वजह है कि जहाज यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल जैसा ही एक ट्रायंगल प्रशांत महासागर में भी है, जो जापान के पास है। 1980 में एक जहाज वहाँ से गुजर रहा था, जिसका नाम था डर्बीशायर। यह जहाज इतना बड़ा था कि टाइटैनिक के 2 गुना बड़ा था। इसमें कई लाख टन आयरन ऑयल की मात्रा भरी थी। अचानक से ये डूब गया कि इस एरिया में जापान की सरकारी टीम ने इसे पता लगाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी, लेकिन वो भी डूब गई। इसके बाद हवाई जहाज से एक और रेस्क्यू टीम को भेजा, जो वो भी डूब गई। बाद में पता चला कि बरमूडा ट्रायंगल और यहाँ सेम चीज़ें हैं। इसे एशिया का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, लेकिन जापान ने इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल रख दिया। तो दोस्तों, ऐसा ही एक ट्रायंगल भारत में भी है, और ये आप सब में से किसी को भी पता हो कि कहाँ पर है तो हमें कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये था बरमूडा ट्रायंगल का राज। इसलिए कई जहाज यहाँ डूब जाते थे। इसी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत ही अफवाह फैला रखी थी लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ खास बात नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।